कैट 2025 का मीडिया नोटिफिकेशन और द मीडिया एडवर्टीजमेंट आउट हो चुका था पहले ही। आज दैट इज 31st ऑफ जुलाई को IMK एंड द TCS ने कैट 2025 के लिंक को एक्टिवेट कर दिया है, एक्टिव हो चुका है। यस, आप imcat.ac.in पे जाके अपने पूरे के पूरे कैट विंडो को देख सकते हो, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। अगर आपने पहले देखा है तो मोर और लेस वो सेम दिखता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं, अगर आपके पास NCOBC या EWS का सर्टिफिकेट है तो पूरी जानकारी सुन लो, अदरवाइज कैट फॉर्म्स में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए चलते हैं कैट के वेबसाइट पे। जब आप कैट के वेबसाइट पे जाओगे तो सब बोलोगे ये तो कैट 2024 का ही दिख रहा है। मैक्सिमम जनता अगर आज कैट 2024 की वेबसाइट या 25 की वेबसाइट खोलेगी तो उनको यही दिखेगा, बिकॉज उन्होंने पहले कैट का वेबसाइट खोला है। उनका कैचे, उनका हिस्ट्री इसी को क्रिएट करता है, इसी को टैग कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्रोम पे जाना है, im.cat.ac.in खोलना है। बहुत लोगों का कैट 2025 ओपन होगा, बहुत लोगों का कैट 2024। जैसे मेरे जैसे लोगों का कैट 2024 ओपन होता है, बिकॉज हमने कैट 2024 को बहुत बार ओपन किया है। तो इस पेज को रिफ्रेश करना होगा, आप हार्ड रिफ्रेश कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट एंड आर की पैड पे कंट्रोल शिफ्ट एंड आर प्रेस करो, ये हार्ड रिसेट होगा। हार्ड रिसेट का मतलब जितने भी कैचेज हैं, जितनी भी हिस्ट्री है, सब की सब ये डिलीट करेगी और नए सिरे से कैट का फॉर्म्स और कैट का पोर्टल ओपन होना स्टार्ट होगा। मैंने बहुत बार खोला है तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। अगर आपने पहली बार खोला होगा तो द सेम दैट इज कैट 2025 का विंडो आपका ओपन हो जाएगा। कैट 2024 का हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। अब आप जब आई एम कैट की साइट को ओपन करोगे तो हमेशा इसी तरह से ओपन होगा। डन। हम इस साइट पे आते हैं, आपको पता है कि अगस्त 5 दैट इज फ्राइडे से कैट का फॉर्म स्टार्ट होगा। आप कैट के फॉर्म्स को भरने के पहले मेरी वीडियो को देख लेना कि कैसे भरते हैं, सब कुछ डिटेल करेंगे। और मैं एक एक चीज बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। किसी ने आपसे कहा है कि अगर आप फर्स्ट फॉर्म भरते हो तो आपका सिटी चॉइस पहला मिलता है, ये सरासर एक गलत स्टेटमेंट है। कैट के सेंट्रल लोकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म लास्ट डेट के बाद ओपन होते हैं, तो आप फॉर्म किस डेट को भर रहे हो, किस टाइम पे भर रहे हो, वो नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले हिस्ट्री में हुआ करता था कि अगर 2-3 लोग साथ में कैट का फॉर्म भरेंगे तो उनका सेंटर साथ में आता है, बट वो अब रीसफल होना स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर हम साथ में फॉर्म भरे तो हो सकता है साथ में सेंटर आए, बहुत 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 रियल चांसेस है, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। एनीवे, दीज आर डेट्स जो आपको पता होना चाहिए। सितंबर 13 कैट रजिस्ट्रेशन एंड होगा, दिस इज टेंटेटिव, बट वो सितंबर 13 नहीं होगा, ये सितंबर 20 तक जाएगा या 15 तो जरूर जाएगा। नवंबर 5 से आप कैट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। नवंबर 30 को कैट है, दैट इज लास्ट संडे। आप न्यू लॉग इन कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप कीजिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन IIM इंस्टीट्यूशन, इसे पढ़ लो, ये आपके लिए नहीं है कि सर मुझे कैट में जो है ना IIMs के साथ नॉन IIMs का भी फॉर्म भरना है, बिकॉज मैं कैट ओनली IIMs के लिए थोड़ी दे रहा हूँ। तो ये जो ना नॉन IIMs इंस्टीट्यूशन के लिए है, मतलब जिसे लाइक मान लो अमिटी हो गया, LPU हो गया, MDI हो गया, SPJN-IMR हो गया, वो यहाँ से रजिस्टर करते हैं कैट में, वो इंस्टीट्यूशन के लिए है। आपके लिए क्या है, न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करना। अभी ये बंद है, अभी ये नहीं ओपन होगा, आपको दिख जाएगा इस टाइप से। फिर उसके बाद आगे करना मैं बताऊंगा, बट ये जो है, जब हम नीचे आते हैं तो इसमें अंडरटेकिंग NCOBC EWS दिखना स्टार्ट होता है। फाइन, तो यहाँ जो सबसे बॉटम पे है ये दिख रहा है आपका NCOBC एंड द EWS। जिन लोगों को पता है व्हाट इज द अंडरटेकिंग, सर मेरे पास अंडरटेकिंग का मतलब अभी NCOBC का सर्टिफिकेट नहीं है, वाओ अंडरटेकिंग दे दिया तो मैं कर सकता हूं, नहीं। अंडरटेकिंग NCOBC और EWS सर्टिफिकेट किन के लिए है मैं बताता हूं। अगर आप EWS या NCOBC में हो तो आप 3 टाइप के लोग हो। आपने सर्टिफिकेट NCOBC और EWS का बनवा लिया है 1 अप्रैल 2025 के बाद। You heard it right, 1 अप्रैल 2025 NCOBC और EWS सर्टिफिकेट ओनली फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ स्टेट के हैं, वो बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ 3 इयर्स वैलिडिटी है। नहीं, 3 इयर्स वैलिडिटी आपकी लिखी हुई होती है, बट आप जब गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाते हो तो NCOBC एंड EWS इज ओनली वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो बना है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आपको NCOBC 1 अप्रैल के बाद चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, सर एडमिशन तो नेक्स्ट ईयर होगी, तो क्या मुझे नेक्स्ट ईयर का NCOBC EWS फिर से बनवाना होगा? For the many of the BE schools like the FMS, some of the IIMs and the IITs, yes, आपको इस साल का NCOBC कैट फॉर्म के लिए बनवाना होता है। अगले साल का NCOBC या EWS IIMs, IITs, FMS में एडमिशंस लेने के लिए बनवाना होता है।
तो एनीवे अगर आप एनसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में हो तो आपका ये हक है, आपका ये राइट है और आपकी ये ड्यूटी है कि आप हर एक साल उसको अपडेट करवाओ, बिकॉज ये फिनेंशियल ईयर्स के इनकम पे डिपेंड करता है। कौन से एनसी, ओबीसी में है, कौन से नहीं, मैं बाद में बात करूंगा। तो मैंने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल जिनका एनसी, ओबीसी होता है। पहला टाइप ऑफ पीपल जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 के बाद एनसी, ओबीसी बनवाया है। दूसरा टाइप का पीपल जिन्होंने अभी नहीं बनवाया है बट उनके पास पुराने हैं, लाइक 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 10 साल पुराना एनसी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, अभी वो बनवाना चाहते हैं। और तीसरा, अभी तो मुझे अभी-अभी पता चला कि मैं एनसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हो सकता हूँ या एलिजिबल हूँ, तो मैं बनवाऊँगा। अगर आप पहले टाइप के लोग हो कि आपने 1 अप्रैल 2025 के बाद एनसी, ओबीसी बना लिया है, तो कोई टेंशन नहीं, फॉर्म भरेंगे। आप वीडियो देख लेना कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, हम फॉर्म भरेंगे। अगर आपके पास पुराना है या आपने आज तक एनसीओबीसी नहीं बनवाया है, यू मस्ट हैव टू अप्लाई फॉर द एनसीओबीसी। आपको अपने एनसीओबीसी के लिए अप्लाई करना होगा बिफोर कैट का फॉर्म डेडलाइन के पहले। अदरवाइज कैट लीगली आपको नल एंड वाइड आपके फॉर्म्स को कर सकता है। यहां पे मैं बता दूं, कोट एंड कोट है ये, अगर आप अंडरटेकिंग को भी यूज करते हो तो आपके फॉर्म्स को वैलिड मान लेता है और आपको प्रॉब्लम नहीं करने देता है। विद द पॉइंट नंबर 6, मैं आपको बताऊंगा पॉइंट नंबर 6 क्या है। बट दे हैव द लीगल राइट्स कि अगर आपके पास पुराने एनसीओबीसी सर्टिफिकेट है या कभी भी एनसीओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैट फॉर्म भरने के पहले आपने एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, सुन लीजिए इस बात को। दे हैव लीगल राइट्स टू मेक योर फॉर्म्स जीरो। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है या कैट एनसीओबीसी, ईडब्ल्यूएस फॉर्म नहीं है कैट फॉर्म के भरने के पहले इस साल का, तो आपका सब कुछ कैंसिल हो सकता है। तो चलिए मैं बात करता हूं, सर नहीं है, बताओ क्या है क्या नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि समटाइम्स वो नहीं भी करते हैं, वो कभी बाद में मैं बताऊंगा क्या नहीं है। अगर आप एनसीओबीसी के अंडरटेकिंग पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ बातें दिखती हैं। आइए इस बात को देखते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है। कम टू दिस पॉइंट, आई योर नेम कैट आईडी। कैट आईडी का कैसे मिलेगा, मैंने कैट फॉर्म नहीं भरा है। तो जैसे ही आप कैट विंडो पे रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके पास कैट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पासवर्ड मिल जाएगा। कैट रजिस्ट्रेशन नंबर को ही कैट आईडी बोलते हैं। आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे टिक करना है आपके इसके लिए, इस छोटे से बॉक्स में कैट आईडी डालना है। ये किन के लिए है, जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है कैट फॉर्म भरने का। तो अभी आप ये सब कुछ करो। देखो एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस आने में मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देता है और आपके पास 40 डेज का विंडो है, 45 डेज का विंडोज होगा कैट फॉर्म का। तो आप अभी से अप्लाई कीजिए, आपका एनसीओबीसी आ जाएगा। बाद में फॉर्म भरिए, रोइए मत कि नहीं मैं बाद में फॉर्म भरूंगा तो मेरे साथ ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आपके फॉर्म्स का डेट, आपके फॉर्म्स का डेडलाइन डेट कुछ भी नहीं इफेक्ट करता है आपके फ्यूचर एग्जाम्स को। तो आप अप्लाई कीजिएगा। ये कब होता है, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है इस साल का, तो आपको यहाँ नाम लिखना होगा, आईडी लिखना होगा एंड दैट्स आप अग्री करते हो कि आप कैट 2025 के लिए यूज कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ कैट एप्लीकेशन फॉर्म आई डू नॉट हैव रिक्वायर्ड वैलिड एनसीओबीसी सर्टिफिकेट। ये उनके लिए है जिनके पास वैलिड, वैलिड का मतलब इस साल 1 अप्रैल के बाद का एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। दैट हैड अप्लाइड फॉर द करंट, मैंने अप्लाई कर दिया है। अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो अंडरटेकिंग को यूज नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको बताना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। लोग कुछ भी बोले ना कि कैट फॉर्म में ये गलती हो गई वो गलती हो गई, उसको भी एडिट करवाया जाता है। एनीवे बट अभी हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे कि उसको एडिट करवाया जाता है। आई हैव अप्लाइड फॉर द करंट एनसीओबी सर्टिफिकेट ऑन दिस डेट, ये आपको डालना होगा। एंड नॉट रिसीव्ड, मतलब ये अंडरटेकिंग उनके लिए है जिन्होंने कैट फॉर्म के लिए एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अप्लाई किया है और उनके पास नहीं मिला है। एट द टाइम ऑफ द सबमिशन कैट एप्लीकेशन फॉर्म, अब टिक करना है आपको, आई एम सबमिटिंग द कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन एक्नॉलेजमेंट एंड द स्क्रीनशॉट रिसीव्ड फ्रॉम द सर्टिफिकेट इशूइंग द अथॉरिटी फ्रॉम दिस। अब मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे को पुराने 3-4 साल से फॉलो कर रहे हो तो ये पॉइंट्स मैंने रेज की थी टू द आईएम्स कमिटी की बॉस, अगर आपने एनसीओबीसी का अप्लाई किया है और आपके पास एक्नॉलेजमेंट है, रिसीट है, तो आप उसके थ्रू भी कैट का फॉर्म भर सकते हो। तो अंडरटेकिंग में इस पॉइंट को ऐड किया गया कि मेरे पास कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है या स्क्रीनशॉट ऑफ रिसीविंग है, हम इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैं आपको, बिकॉज आप जब कैट का फॉर्म भरोगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, अगर आप हो तो उसके बदले में इन बिहाफ ऑफ दैट कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम रिसीविंग अपलोड करते हैं एक्नॉलेजमेंट को अटैच करके।
At the time of submission of CAT 2025, I did not receive any of the documents mentioned above. बहुत बार आपकी अथॉरिटी आपको कुछ नहीं देंगे, तुमने फॉर्म सबमिट कर दिया, वेट करो ऑनलाइन आएगा। अगर कुछ नहीं है तो आई एम सबमिटिंग अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड टू दिस। तो कॉपी का क्या मतलब है, जब आप एनसीओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो आप उसका एक फोटोकॉपी रख लेना, ओरिजिनल उनको देना, फोटोकॉपी रख लेना और बोलना कि इसको रिसीविंग लेके साइन कर दी, बस फोटोकॉपी पे आप साइन कर दो। तो हम उस फोटोकॉपी के बेसिस में उसको पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे, इस एक्नॉलेजमेंट के साथ अटैच करेंगे और एनसीओबीसी को यूज करेंगे। अगर 13th ऑफ अप्रैल ऑफ द सितंबर, जिसको मान लो 10th ऑफ सितंबर तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आता है तो हम इसे करेंगे। अब इसके बाद क्या है, दैट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ कैट एप्लीकेशन फॉर्म आई हैव इशूड। अब आपके पास क्या है, आपके पहले इशू होना चाहिए। बहुत बार कैट कमेटी बोलती है कि आप पुराने सर्टिफिकेट लेके आइए एक्नॉलेजमेंट के साथ पुराना और सबमिट कीजिए इसके साथ। सर मेरे पास पुराना भी नहीं है, मैं तो पहली बार बना रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार बनवा रहे हैं तो इफ आई गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी ऑफ द आईएम्स, आई डू अंडरटेक द प्रोसीजर एंड सबमिट द वैलिड। अगर अभी नहीं कर सकते हैं और आपका वैट पीआई का कॉल आता है, तो वैट पीआई के कॉल्स में जब आप वहां पे जाते हो तो ऑफलाइन में आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपको अपना वैलिड लेके जाना है, तो आप अभी बनाओ। वैट पीआई आपका नेक्स्ट ईयर होता है फरवरी मार्च अप्रैल मई तक, आप अभी बनवाओ, एप्लीकेशन दो। रोना नहीं है कि सर मेरे पास नहीं है तो क्या होगा, तो मैं बताऊंगा दैट्स पॉइंट 6। तो लोग अगर पास नहीं होता तो इस एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे भी कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इस समय अगर बंदा सबमिट करेगा, बंदी सबमिट करेगी तो वैलिड है। बट ये मत कीजिए, मैं आपके साथ फाइट करने को तैयार हूं, आप हर एक जगह सही होंगे, बट उनके पास लीगल राइट्स है कि आपके फॉर्म्स को कैंसिल कर दे। अभी तक कोई भी फॉर्म एनसीओबीसी के सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं हुई है अगर आप कुछ अपलोड करते हैं तो आपको एनसीओबीसी बनवाना है, ईडब्ल्यूएस बनवाना है या अप्लाई करना है, जिसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, जिसका रिसीविंग होना चाहिए, कुछ नहीं तो उस फॉर्म का कॉपी होना चाहिए कैट फॉर्म को भरते समय। एंड इफ आई फेल टू प्रोड्यूस द सबमिट वैलिड सर्टिफिकेट स्टेटेड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेंटेंस, अगर आप देखो वैलिड क्या होगा, माय कैंडिडेचर कैंसल्ड एंड इन दैट केस डिसीजन विल बी कंसर्न विद द आई एम फाइनल बाइंडिंग। मेरा कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। कब, अगर आप एनसीओबीसी में आते हैं और आप एनसीओबीसी सर्टिफिकेट पब्लिश नहीं कर पाते हो, आप दिखा नहीं पाते हो एट द टाइम ऑफ वैट पीआई, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सर उस समय तो बना लेंगे, अभी नहीं बन रहा है। बॉस 40-45 डेज हैं, अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। नहीं बनता है तो मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारे स्टेटमेंट ओपन नहीं दिए जा सकते हैं, तो ये आपको अंडरटेकिंग में बोला गया है। कैट फॉर्म में आपके साथ बोली एक बात बोली जा रही है, वो क्या बात बोली जा रही है कि आपके पास वैलिड एनसीओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस अप्लाइड होनी चाहिए बिफोर कैट फॉर्म सबमिशन। पहला काम अगर आपके पास नहीं है तो आपको यही करना है कि लोकल अथॉरिटी में जाना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि सर मैं रहता हूँ, मेरा आधार कार्ड है एमपी का, बट एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस बना हुआ है बिहार का, तो मैं क्या करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार कार्ड कहीं का भी हो, यहाँ का हो, आपके पास वैलिड जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम मेंशन होना चाहिए या एटलीस्ट आपकी आईडी मेंशन होनी चाहिए। अगर वो है तो उससे आप एनसीओबीसी बना सकते हैं। तो रुकना नहीं है, आप आगे बढ़िए, एनसीओबीसी को बनवाइए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए और मैं आपको हर एक जगह हर एक समय हेल्प करता रहूंगा, ये मेरा आपसे दावा है। बहुत बार लोगों ने कहा कि सर फॉर्म कॉस्ट 5200 का है, क्लिक बेट्स लगवाया नहीं। द कॉस्ट ऑफ द फॉर्म फॉर यू इज द 2600 एंड फॉर द ईडब्ल्यूएस सॉरी फॉर द कैटेगरी सेट आपका 1300 का है। हम 5200 क्यों दें? एक टीचर अगर आपसे ये लगा के बोलता है, मेंटोर्स लगा के बोलता है कि आपको आपकी गलती होगी, तुम्हें दोबारा फॉर्म भरना होगा, इसके लिए तुम मेरा वीडियो देखो, नहीं, मैं तो बोलता हूं तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। मैं इसका दावा करता हूं, तुम्हें कौन कौन सा फॉर्म भरना है वो भी मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो इट्स नॉट अ एडुकेटर्स, इट्स नॉट अ मेंटोर्स, इट्स ऑल अबाउट अ गाइड एंड द कोच। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ पर्सन जिसको सब कुछ पता हो। तो अपने गाइड और कोच को खोजिए, उसके साथ आगे बढ़िए और किसी भी बहकाव में मत आइए कि ये है वो है, सलमान खान सल्लू का कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें कैट का फॉर्म सही तरीके से भरना है, तभी हम कैट का एग्जाम सही तरीके से दे पाएंगे और हमें गलती नहीं करनी है। बाई चांस अगर आपसे कोई भी गलती होता है, अमिये आपके साथ खड़ा रहेगा हर एक स्टेज पे फाइट करने के लिए। बिकॉज अमिये इज अ नेम जो कैट के साथ भी है, कैट के बाद भी है। इंडिया में अगर कोई दिखाई और सुनाई देता है तो यही देता है।
मैं आपको इनवाइट करता हूँ कैट 2025 कंसल्टेंसी में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक स्टेज पे कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म कैसे भरना चाहिए, प्रोफाइल मैपिंग करेंगे। आईआईटीज देखो अभी आपका कैट आया है, एनमैट है, 7000 का फॉर्म्स होता है टोटल मिला के। देन स्नैप होंगे, स्नैप कुड गो अप टू द 5000 टू 6000। देन एमडीआई, एसपी जैन, आईएफटी, एफएमएस, ये कैट के पहले होने चाहिए थे लास्ट ईयर के टेंथ पे। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्म भरना है। मैं आपको बताऊंगा कि मॉक्स कौन कौन से देने चाहिए। मैं आपको दूंगा मेजर मॉक्स, जितने भी इंडिया में मॉक्स होते हैं। टॉपिक और सेक्शन टेस्ट आपको मिलता रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, प्रैक्टिस सेट्स ऑफ ये आरसी, मतलब दिस कंप्लीट पैकेज जो आपका मिलता रहेगा। बट आपके फॉर्म्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं पे भी अगर कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि सर क्या करना क्या नहीं चाहिए। द कॉस्ट इज द ₹999। आप इस पे आइए। कैसे करना है, आप अगर मुझसे कहीं भी कनेक्ट हो अमीय कुमार से, तो आप डिस्कस करो कैसे करना है, या टेलीग्राम पे एक आपका हैंडल है KR अमीय, उस पे भी आप बात कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे एक चैनल है @अमीयकैट, वहां पे भी आप जाके डिस्कस कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। एंड अगर प्लान कर ही रहो कि कैट देना है, तो अन अकेडमी ने 14,999 लोएस्ट प्राइस पे आपका कोर्स लाया है, आप जाइए उसे एनरोल कीजिए। द लास्ट माइल बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और आप अपना बेटर देन द बेस्ट दो। मैं हमेशा अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश किया है। और संडे को आपका एक डीटी है, उसको ज्वाइन कीजिए। दीज आर द रिजल्ट्स, जिसमें मैक्सिमम जनता जो फेस दिखेगा आपका, अगर आप उनको फॉलो करोगे लिंक्डइन या कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं वो अमीर के साथ कनेक्ट है। तो एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस समरी में आपको दे रहा हूं, कैट फॉर्म के पहले अप्लाई कीजिए, उसे ले लीजिए। डाउट हो तो अपने मेंटर्स, अपने एडुकेटर से बात कीजिए, जो आपको गाइड करे, यूट्यूब वीडियो पे बकवास नहीं करे, एंड अपना बेटर देन द बेस्ट दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी अपडेट, किसी इंफॉर्मेशन या किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। गलती नहीं करनी है, मैं करने नहीं दूंगा, आप एक्टिव रहो, हम लोग आईएम्स जाएंगे। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।